माता यहाँ बैठे सारे बच्चों, क्योंकि बच्चे ही हमारे राष्ट्र निर्माता होते हैं, तो सारे बच्चों को मैं इस युवा प्रज्ञा प्रकोष्ठ का जो कार्यक्रम हमारे सीनियर्स चलाते हैं, ये लोग प्रयास शुरू किए हैं आपके लिए, आप जैसे बच्चों के लिए, कि आप अपने पढ़ने लिखने वाले टाइम में से ये वक्त जरूर निकालें। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद सारे लोगों को जो इस कड़ी में एक एक करके जुड़ रहे हैं। और मैं उस दिन का इंतजार करना चाहती हूँ जब आपका ये प्रसार पूरा आप जैसे बच्चों से भर जाएगा, और इतना उस दिन मुझे गर्व होगा कि हमारे बच्चे पढ़ाई करते हुए इस अध्यात्म से जुड़ करके अपनी कुछ कीमती समयों को निकाल करके अपने उस कीमती समय में अपने माँ बाप की सेवा करते हुए, अपने बुजुर्गों की सेवा करते हुए और प्रभु में ध्यान लगा करके पढ़ रहे हैं। तो ऐसा वो दिन नहीं आएगा जब हमारे बच्चे सफलता को नहीं प्राप्त करेंगे। हमेशा कहा जाता है करोगे तो पाओगे, करना सीखो। प्रवचन देके चले जाना एक कथा होती है, सारे लोग सुनते हैं, बट घर जाकर के इसका अवलोकन कौन करते हैं, इसको दोहराते कौन है अपने जीवन में, इसको पुनरावृत्ति अपने जीवन में कौन करते हैं। ये हमारे बच्चों के विवेक पर, उनके बुद्धि पर, उनके माँ बाप के द्वारा दिए गए संस्कार पर डिपेंड करता है कि हमारे बच्चे अमल कितना करते हैं। आज मुझे खुशी नहीं, गर्व हो रहा है कि हमारे बच्चे इस व्यस्ततम लाइफ में पढ़ाई लिखाई के अलावा आप इस चीज के लिए, इस अध्यात्म के लिए, इस युवा प्रकोष्ठ की कड़ी के लिए आप जो समय निकाल रहे हैं, और एक स्थान भी ऐसा चुना है मनीष ने कि वो माँ का मंदिर है, और माँ का मंदिर में कोई बच्चे कभी खाली नहीं जाते हैं। माँ ही एक आदि शक्ति है, माँ ही हमारी दुर्गा है, माँ ही हमारी भावना है, माँ ही हमारी ममता है, माँ हमारी सब कुछ है। तो माँ के चरण में बैठ करके कोई आगे कैसे नहीं बढ़ेगा, ये तो हो ही नहीं सकता है। हमारी माँ हमारे बच्चों के लिए पहले होती है, और बच्चे जब उनकी शरण में बैठ जाते हैं हाथ जोड़कर, तो माँ की दया बरसती ही रहती है, बरसती ही रहती है, क्योंकि हम माँ के चरण में बैठे हुए हैं। और अभी मनीष और प्रशांत दोनों अभी माइक पर थे, मैं इनको ध्यान से सुन रही थी कि ये जो गायत्री मंत्र है ना बेटा, इसमें बहुत बड़ा ताकत है। कुछ नहीं करो, अगर इस मंत्र का जाप आप मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त में कर लेते हो तो तुम्हें सब कुछ मिल जाता है, एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है। पता है आपको, जो आदमी रोगी होता है, कंटिन्यू जिसकी दवाएं चलती रहती हैं, बीमार रहता है, मम्मी पापा भी परेशान रहते हैं कि पता नहीं सारे डॉक्टर्स से दिखा लिए, सारे वैद्य से इलाज करवा लिए, क्यों नहीं हमारे बच्चे ठीक हो रहे हैं। तो फिर से हम लोग अध्यात्म की ओर जुड़ते हैं। कहा जाता है
एक इम्प्लीमेंट जो मैंने किया है, मेरा भी 28 साल से, पिछले 28 साल से माइग्रेन है, थायराइड है, सर्वाइकल है, सारे जगह इलाज करा के हम थक गए। लेकिन माता गायत्री का मंत्र का जाप करके सुबह सूर्य भगवान को हम जब से अर्घ देना शुरू किए हैं, जब से अर्घ देना शुरू किए हैं बेटा, मैं एलोपैथ मेडिसिन नहीं खाती हूँ। मुझे खुद पर करने के बाद ये और विश्वास पक्का हो गया कि अगर हम गायत्री मंत्र सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं, आज सूर्य कवच जब पढ़ेंगे, आदित्य स्तोत्र जब पढ़ेंगे, तो हर एक लाइन में गायत्री मंत्र से उसको बांधा गया है। चाहे अंग सारे बांधिए, है ना, चाहे प्रकृति चारों दिशा बांधिए, माता के मंत्र से ही बंधा जाता है। आप आदित्य स्तोत्र एक बार पलट कर देखिएगा कि माँ का हर एक 2 लाइन पर मंत्र है जिसको बांधा गया है। सूर्य आदित्य स्तोत्र को बांधा गया है हर एक श्लोक को। तो मैं एक अनुभूति शेयर किए अभी आपके सामने, और एक चीज और बताना चाहते हैं। हमारे कितने बच्चे ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं? 3:30 से 4 के बीच अगर हमारे बच्चे उठते हैं तो फायदा समझ लीजिए। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, अगर उस समय नित्य क्रिया से निपटना हो, निपट के बिछावन पर ही बैठ जाइए। बिछावन एक ही चीज में अशुद्ध होता है, जब आप थाली रख के बिछावन पर खा लेते हो, है ना। तो माता की भक्ति, ईश्वर की भक्ति करने के लिए कोई स्थान अशुद्ध नहीं है, मन पवित्र होना चाहिए। आप वहीं बैठिए, 11 बार 21 बार आप माँ गायत्री के मंत्र का जप कर लीजिए। और अगर टाइम आपको मिले तो आप अपने जीवन का 10 संकल्प को दोहरा लीजिए उस ब्रह्म मुहूर्त में, और ब्रह्मांड में वो आपका पॉजिटिव रेज जाएगा। वो पॉजिटिव रेज ब्रह्मांड में जाएगा। ब्रह्मांड को आप सौंप दीजिए, वहां हमारे सारे देवी देवता हैं, आपके हर समस्याओं को सुन लेंगे, आपकी हर याचनाओं को सुन लेंगे, हर विनती को सुन लेंगे। कभी आप ये मत कहिए कि मैं बीमार हूं, ये नहीं बोलना है। आपको उस ब्रह्म मुहूर्त में जाप करने के बाद बोलना है, बेटा मैं करती हूं, इसीलिए मैं आपको बताती हूं कि मैं एक स्वस्थ आत्मा हूं, मैं एक स्वस्थ आत्मा हूं, मैं निडर और निश्चिंत हूं, मैं निरोग हूं, मेरे चारों ओर प्रभु रूपी कवच है, मैं गुणीवान हूं, मैं धनवान हूं, मेरे सारे रिश्ते विश्वास और मजबूती से टिके हुए हैं। मैं हर समस्याओं का निदान चुटकी में कर लेती हूं। मैं साहसी हूं, मैं निडर हूं। हे प्रभु मुझे शक्ति दो, हे प्रभु मुझे शक्ति दो, हे प्रभु मुझे शक्ति दो। इतना बात अगर आगे पीछे भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है सीरियली हम ना बोल पाए, ये आगे पीछे भी हो सकता है, बट स्टार्टिंग फ्रॉम गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र से आपको स्टार्ट करना है। एक मैं जीवनी सुनाती हूँ, मैं महापुरुषों की जीवनी पढ़ती हूँ, और किसी को भी बिना स्ट्रगल किए लाइफ में कुछ नहीं मिला है। आप सोचते होंगे ना कि टाटा, अंबानी, बिरला ऐसे हो गए, उनके हाथ में भाग्य रेखाएं थी। नहीं, उन्होंने भी अपने लाइफ की स्टार्टिंग पीरियड में बहुत स्ट्रगल किया होगा, वो भी बहुत धक्के खाए होंगे, वो भी बहुत मेहनत किए होंगे। आज उनको दुनिया नहीं विश्व जानता है। तो वो क्षमता आप में है, वो एनर्जी आप में है, आप कर सकते हो। कोई भी काम करते रहो, आप हमेशा मन में दोहराते रहो, आई कैन डू,
बेटर, आई कैन डू बेटर, माने आप अच्छा कर सकते हो, आप अच्छा कर सकते हो। तो आपके मुंह से जो पॉजिटिव शब्द निकलेगा ना अपने लिए, अपने लिए, वो रेज आपको इन्वायरमेंट में जाएगी। वो जो तरंगे हैं वो कहाँ जाएगी? इन्वायरमेंट में जाएगी, ब्रह्मांड में जाएगी, और आपके लिए सारे लोग पॉजिटिव हो जाएंगे। अगर आपके कोई निंदक भी हैं, कहीं से पता चला कि ये तो मेरे बारे में बुराई करता है, इससे दूर रहना चाहिए, इससे बदला लेंगे हम भी, नहीं, कदापि नहीं। आपको उसके लिए भी अच्छा बोलना है। इनसे तो हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं, आप खाली सोच के देखिए मन में, इनसे तो हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं, ये तो बहुत अच्छे हैं, मेरे लिए बहुत पॉजिटिव है। देखिएगा आपके मन से जो पॉजिटिव रेज निकलेगा ना, उस आदमी के रेज में मिल करके उसको पॉजिटिव बना देगा, उसको पॉजिटिव बना देगा। वो आपके लिए कभी बुरा नहीं सोच सकता है बेटा, क्योंकि आपने उनके लिए अच्छा सोचा है। आप मन में बदले की भावना रखोगे कि अरे ये तो मेरे लिए ऐसा बोले हैं, मैं भी उनके लिए ऐसा बोलूंगा, नहीं, वो निगेटिव रेज जो आपके मन से निकल रहा है उनके पास जाके उनके निगेटिव को और मजबूत बना देगा, वो आपके लिए और खतरनाक हो जाएंगे। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1 सप्ताह वो आपके लिए निगेटिव बोलेंगे, धीरे धीरे उनके मन में ये भावना आ जाएगी कि अरे ये तो मेरे लिए बहुत अच्छा है, क्यों इसके बारे में हमेशा सोच रहे थे। हमेशा याद रखो कि हम जो सोचते हैं, हम जो करते हैं, है ना, वो सारा हमारा कहाँ जाता है? ब्रह्मांड में जाता है, और वही रेज जिसके लिए आप सोचते हो उसके पास जाकर के आपके लिए पॉजिटिव और नेगेटिव बनाता है। हम जानते हैं बच्चों के पास कोचिंग होता है, क्लासेस होते हैं, उनका अपना सेल्फ स्टडीज होता है, लेकिन इसके बावजूद आप थोड़ा सा वक्त निकालो, ऐसा वक्त निकालो कि लगे कि हम किसी के लिए कुछ कर रहे हैं। कुछ नहीं, 4 ऐसे गरीब बच्चों को बैठा करके जितना हमें नॉलेज है हम उसको पढ़ा ही देंगे, ये भी हमारा पुण्य का काम है। हमारे पास अभी कुछ नहीं, नौकरी नहीं है, अभी हम लर्निंग एज में, अभी पढ़ाई कर रहे हैं, हम ग्रोइंग एज में, कुछ नहीं है, हम पापा के खर्चे से भी निकल रहे हैं। समय तो आपका है, समय तो आपके हाथ में है, समय का ही दान कर दो। अपने से कमजोर बच्चों के लिए आप समय ही निकाल लो। हम जैसे लोगों के बारे में भी मनीष जी बताए कि समय अभाव है, क्योंकि एक प्रशासनिक सेवा, एक शैक्षणिक सेवा, एक एकेडमिक सेवा से हम जुड़े हुए हैं, तो लगता है कि चलो बच्चों के बीच जाने में टाइम नहीं दे रहे हैं, तो एक पल ना आध पल, एक घड़ी ना आध घड़ी हम उनके लिए अगर कुछ कर पाए तो समझेंगे कि इस जन्म में हम उनके लिए नहीं, समाज के लिए नहीं, परिवार के लिए नहीं, देश के लिए कुछ कर दिया। तो हमारा जो संकल्प है ना बेटा, हमें अपने मंजिल तक ले जाता है। हम अपना संकल्प, एम्बिशन हमेशा हाई रखेंगे, हमेशा ऊंचा रखेंगे। कभी नहीं सोचना है कि हमको ये छोटा काम करना है। एम्बिशन हमेशा ऊंचा रखो, और ऊंचे तक जाने में माता रानी के मंदिर में जो तुम लोग प्रयास किए हो, तुम लोग में से एक एक बच्चे वहां तक जाओगे। ये मेरा विश्वास है कि यहाँ से तुम लोग खाली नहीं जाओगे। जिस काम में तुम लोग लगे हो, तुम लोग कुछ न कुछ बड़े आदमी, कुछ न कुछ अच्छे पद पे जाओगे और करके दिखाओगे, ऐसा मुझे विश्वास है। जो अध्यात्म से जुड़ गया, जो रेगुलर रूटीन से जुड़ गया, जो समाज के लिए जुट गया, जो परिवार के लिए जुड़ गया, वो कल न कल राष्ट्र के लिए भी जुटेगा। एक छोटी सी कहानी हम सुनाते हैं, प्रयत्न और मेहनत। एक बार नारद मुनि मृतलोक से गुजर रहे थे, तो देखे कि एक पक्षी और उसका परिवार, तपतपाती गर्मी में, जून का महीना था, वो तपतपाती गर्मी में नदी के किनारे एक भी पेड़ नहीं था। उड़ करके ऊपर जाती थी, चोंच में पानी, एक चोंच पानी लेकर, और पीती थी, फिर उसे गर्मी लगती थी, फिर वो रेत पे आके
गिर जाती थी। कंटिन्यू उसके परिवार के सारे जो मेंबर थे कर रहे थे। नारद जी जब नजदीक में आए, पूछे तुम लोग इतना तड़प क्यों रहे हो? हम विष्णु लोक जा रहे हैं, तुम्हारे लिए कोई मैसेज है तो कहो। तो वो बोले कि मेरे भाग्य में जो लिखा है प्रभु ने मुझे दिया है, अगर आप जाते हैं तो मेरे लिए कुछ छाया मांग लीजिएगा, कि ताकि हम परिवार के साथ छायेदार पेड़ पर रहें। वो गए, विष्णु लोग गए, प्रभु को प्रणाम किया दंडवत होकर के। प्रभु से कहा, प्रभु आपके राज्य में हाहाकार मचा हुआ, एक पक्षी सारे परिवार के साथ उस तपतपती रेत और पानी के बीच तड़प रहा है, उसके लिए एक पेड़ आपने दे सकते हैं नदी किनारे। तो विष्णु भगवान को बही खाता खोले, काफी मंथन करने के बाद बोले, देखो नारद, इसके भाग्य में पत्ते भर का सुख नहीं है, तो मैं पेड़ कैसे दे दूं? तो नारद जी बोले कि ऐसा कुछ तो होगा जो उस सुख को वो प्राप्त कर सकता है, कुछ उपाय बताइए। तो प्रभु बोले कि उस परिवार को तुम जाते वक्त कह देना कि वो सिर्फ धन्यवाद ज्ञापन करे। हे प्रभु, आपका कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि धन्यवाद। सारा परिवार को कहना आभार व्यक्त करने। नारद जी बोले बस? तो हाँ, बस यही करना है, कर्म करना है, उसके भाग में सुख तो लिखा नहीं है। नारद जी वहां से आए, फिर से वो चिड़िया वैसे ही तड़प रही थी, एक चोंच जल लेती थी, ऊपर जाती थी, फिर गर्मी लगती थी, फिर बालू के रेत में वो नीचे आ जाती थी। तो पक्षी देखी, सारा झुंड उनको घेर लिया कि विष्णु लोक से आए हैं क्या, मेरे लिए मैसेज लाए हैं। तो पक्षी को बोले कि देखो, तुम्हारा मैसेज लेके तो हम गए थे, लेकिन प्रभु ने एक संदेश दिया है। प्रभु ने ये संदेश दिया है कि तुम लोग 100 परिवार आभार व्यक्त करते रहो, प्रभु का आभार व्यक्त करते रहो। तो बड़े ही खुश हो गई सारी चिड़िया के परिवार के लोग कि प्रभु इतना तो कहे हमारे लिए कि आभार व्यक्त करना है। नारद जी निराश होके चले गए। उसके बाद वो सारा परिवार में जितने भी मेंबर थे, सभी के सभी दिन रात प्रभु को आभार व्यक्त करने लगे। हे प्रभु, आपको कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि आभार, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि आभार। सारे परिवार के जो सदस्य उसके थे दिन रात जपने लगे, दिन रात बोलने लगे। थोड़े दिन के बाद नारद भगवान की इच्छा हुई कि जाकर देखें कि वो जिंदा है कि मर गया परिवार। तो उधर से गुजरे, देखिए अरे यहाँ तो हरा भरा जंगल है, फल का पेड़ लगा हुआ है, सारा चिड़िया चहचहा के फल को खा रही है, उतर रही है, नदी में फेंक रही है, कहीं हम दूसरी जगह तो नहीं आ गए हैं। फिर वो नजदीक जाकर देखे, तो वही तो चिड़िया का परिवार है। वो तमतमाते हुए विष्णु लोक गए, गुस्सा में पैर पटकते हुए कि आज जाते हैं प्रभु से कहेंगे कि प्रभु आपने तो हमको झूठा बना दिया कि उसके भाग में पत्ते भर का सुख नहीं है। कुछ नहीं चिड़िया से बोले, तमतमाते हुए विष्णु लोक चले गए। कहाँ है प्रभु? माता को प्रणाम किए और चिल्लाते हुए बोले, कहाँ है प्रभु? इतना उनका हम बड़ा भक्त हैं, इतना उनका हम सेवा करते हैं, इतना दिन रात उनका जप करते हैं, और वो हमको उस चिड़िया परिवार के नजर में झूठा बना दिए हैं। तो विष्णु भगवान आए, बोले तनिक विश्राम तो कर लो नारद, इतना गुस्सा ठीक नहीं है, माता से पानी मांग कर पी लो, थोड़ा ठंडा हो जाओ। तो ना, नहीं पानी वानी कुछ नहीं पिएंगे, आप अपने आप को महान बनने के लिए हमको झूठा बना दिए हैं। तो बोले तनिक बैठो तो सही, पहले सुन तो लो, उसके परिवार को तुमने क्या कहा था? आपने जो कहा
हाँ, वो इतना दिन रात आभार व्यक्त किया, इतना दिन रात आभार व्यक्त किया कि उसके आभार व्यक्त करने से हम प्रसन्न हो गए और उसके भाग्य को बदल दिए। तो इसमें उसका कर्म है, भाग्य नहीं था उसके पास कर्म बन गया, क्योंकि दिन रात परिवार के सारे लोगों ने मिलके मेरा आभार व्यक्त किया और मैंने कुछ दिया ही नहीं, फिर भी आभार व्यक्त किया। तो इसीलिए हमने उसको अब आजीवन वो 7 पीढ़ी खा सकता है, इतना मैंने उसको फल का पेड़ और वहाँ बगीचा दे दिया है। तो नारद भगवान खुश हुए, प्रभु से क्षमा मांगे। और इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि भाग्य में सभी लोगों को नहीं होता है, कर्म से भाग्य को बदला जा सकता है। आप कर्म से अपने भाग्य के लकीर को लिख सकते हैं, बदल सकते हैं। तो अभी तो आपका ग्रोइंग एज है, आप ये कर सकते हो, अपने दिनचर्या में सुधार लाओगे। यहाँ आप लोग को रोज मिलती है ना कोई मोटिवेशनल क्लासेस मिलती हैं रोज, यहाँ उसको अमल करो, उस पर चलने का प्रयास करो और अधिक से अधिक मेंबर को जोड़ो, ताकि तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे और भी भाई बहन लाभान्वित हो जाएं, जीवन के पथ मार्ग पर प्रशस्त करते हुए आगे बढ़ें और सफलता को प्राप्त करें। ठीक है, तो ये चीज अमल करने से होगा बेटा। सुन लिए, घर गए, भूल गए, ऐसा नहीं करना है। तो आज का संकल्प यही है कि सभी लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू कर दें। पहला अध्यात्म का लेसन कि हम ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू कर दें। किसी दिन 4 बजे नींद खुली, किसी दिन 5 बजे खुली, कोई बात नहीं। 5 बजे तक भी कहा जाता है शास्त्र में कि सवेरे 3:30 से स्टार्ट होता है और 7:30 तक भी अगर आप गायत्री मंत्र का जाप करके 11 बार आप सूर्य भगवान को लाल चंदन, लाल फूल और अक्षत से अर्घ देते हैं तो शरीर तो निरोग होगा ही होगा, जीवन में जो चाहिएगा वो भी मिलेगा। इसमें तो ज्यादा समय आपको नहीं लगेगा ना, 1 से 1.5 मिनट, 1 से 1.5 मिनट तो नहाने के बाद निकाल ही सकते हैं। और बड़ मुहूर्त में जो बिछावन पर आपने जाप कर लिया वो आपका हो गया प्लस पॉइंट। और हमेशा अर्घ दो तो यहाँ सीने से ऊपर लोटे को रखना है, ताकि सूर्य का जो रेज है उस जल से टकरा के आपकी आंखों, आपकी ग्रीवा और आपके हृदय को टच करे। ये तरीका है देने का। ऐसे हम लोटा पकड़ेंगे, तांबे का लोटा हो, पीतल का लोटा हो, तो वो जो रेज उनका है वो रेज हमारे 3 जगहों से टकराएगा, आंख, ग्रीवा और हृदय। यही 3 चीज की तो जरूरत है मनुष्य को आगे बढ़ने के लिए, है ना। रोशनी है तो दुनिया है। दिमाग में अगर सभी बातें पॉजिटिव आ रहे हैं तो सही डिसीजन आप ले रहे हो, और हृदय में अगर रेज गया तो दूसरों के प्रति दया भावना आपके अंदर आएगी, ममता आपके अंदर आएगी, आपके अंदर सहिष्णुता, शालीनता का विकास होगा, आपके अंदर वो सारी पॉजिटिव बातें होगी जो तुम दिल से करना चाहते हो। तो युवाओं के लिए, ऐसे तो मैं साइंस की टीचर हूँ, हमारे बच्चे भी बहुत छोटे हैं, कोई ग्रेजुएशन में होंगे, कोई इंटर में, कोई मैट्रिक में, कोई 9th क्लास में भी होंगे। तो हमेशा एक दृढ़ संकल्प के साथ 4 लाइन कुछ हम भी रात में लिखते हैं, तो आपके लिए वो 2 लाइन हम सुनाना चाहेंगे कि अपनी जमीन अपना आसमां पैदा कर, अपनी जमीन अपना आसमां पैदा कर,
अपने मधुमास से एक नया जहां पैदा कर, अपनी मधुमास से एक नया जहां पैदा कर। कौन कहता है कि तुम अंधेरा नहीं जीत सकते? कौन कहता है कि तुम मंजिल नहीं पा सकते? दृढ़ संकल्प विश्वास का एक दिया जलाकर तो देखो।